कनाडा के रिश्ते में चल रहे तनाव और तानातनी को देखते हुए कई ऐसे भारतीय चिंता में हैं जिनके बच्चे कनाडा में या तो पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों और नौकरी पेशा लोगों के परिवार वाले भय और दहशत में आ गए हैं और वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे किसी भी पेरेंट्स या परिवार वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, भारतीय समुदाय और छात्रों को उसका पालन करने को कहा गया है। साथ ही उन्हें उन जगहों पर जाने से भी बचने को कहा गया है जहां पर पहले भी हिंसा के मामले हुए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिश्तों का असर भारत के छात्रों पर कतई नहीं पड़ेगा। यहां तक कि वीजा पर जो लगाई गई पाबंदी है वो भी अस्थायी है और भारतीय छात्रों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कनाडा में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों को किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। 21 सितंबर को विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि किसी को भी डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय छात्रों को लेकर अरिंदम बागची ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, वो काम हो रही है। उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसके अलावा भारत कनाडा के रिश्ते को लेकर भी बारी बारी से कई सवालों के जवाब दिए और अपने सख्त तेवर से भारत का रुख भी दुनिया के सामने साफ कर दिया। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस रद्द क्यों की है, इस पर बागची ने क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसे भारत कैसे देख रहा है। इसके जवाब में बागची ने यह साफ कर दिया कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं है। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार की तरफ से अभी न कोई सबूत दिए गए हैं। अगर कनाडा कोई सबूत देता है तो भारत उस पर कार्रवाई जरूर करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के पीछे सियासी टूल किट है। भारत ने अपने सभी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ न केवल इस मुद्दे पर चर्चा की है, बल्कि सबको डंके की चोट पर बता दिया कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा की मौजूदा सरकार भारत विरोधी एजेंडे को फलने फूलने का मौका दे रही है। अरिंदम बागची ने अपने एक और बयान से दुनिया के सामने कनाडा को एक्सपोज कर दिया है। कनाडा में पल रहा भारत विरोधी आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और सच ये है कि जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है, उसी तरह कनाडा के आतंकियों की फंडिंग पाकिस्तान से होती है। इस वक्त आतंकियों के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बना हुआ है। कनाडा सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए कट्टरता पर आंख मूंदकर बैठी हुई है। सवाल है कि क्या आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है। कनाडा में रह रहे जिन आतंकवादियों पर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे हैं, उसे लेकर भारत सरकार ने कनाडा को क्या संदेश दिया है, यह पूछे जाने पर बागची ने कहा कि कनाडा सरकार या तो आतंकियों पर कार्रवाई करे या उन्हें हमें सौंप दे। वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जिस तल्खी के साथ कनाडा से जुड़े सवालों के जवाब दिए, वह दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट की कहानी भी कह रही है। और विदेश मंत्रालय के रुख से यह साफ है कि कनाडा जब तक खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करती, दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को कम नहीं किया जा सकता। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।